करप्टनाथ की मिल गई काट, भ्रष्ट मंत्रियों पर करारा प्रहार, करप्शन से करप्शन पर वार, कर्नाटक का होगा साथ। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। बीजेपी नेताओं को इन दोनों अगर सुन रहे हैं तो दो शब्द आपको भी याद हो चुके होंगे। हर इंटरव्यू में करप्टनाथ और मिस्टर बंटाधार का इस्तेमाल जरूर होता है। इसका बेस क्या है ये तो बीजेपी ही बेहतर बता सकती है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इन जुमलों की काट ढूंढ ली है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे के दिन से अब तक प्रदेश में हालात बदले या नहीं बदले, कांग्रेस में कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन कर्नाटक फार्मूले से कांग्रेस का विश्वास जरूर नहीं उठा है। उसी के भरोसे पर कांग्रेस ने शिवराज के मंत्रियों को घेरने का जबरदस्त प्लान तैयार किया है। चुनाव जीतना हो तो अपने ही दल के लोगों का, टिकट के दावेदारों का सर्वे हर दल करवाता है। कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में कई सर्वे कराए हैं, लेकिन ये सर्वे सिर्फ अपनी पार्टी तक ही सीमित नहीं। कांग्रेस ने शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों के भी सर्वे कराए। तकरीबन 30 मंत्रियों की सीट पर बारीकी से सर्वे किया गया है। खास बात यह है कि ये सर्वे सिर्फ उनकी विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके कामकाज पर भी कांग्रेस पैनी नजर रख रही है। वैसे कांग्रेस इस मामले में एक कदम और आगे निकल चुकी है। मंत्रियों के सर्वे के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो रहा है। अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तो बीजेपी ने भी तैयार कराया है, लेकिन कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड में कुछ खास बिंदुओं पर फोकस किया गया है, जिसके आधार पर मंत्रियों को घेरने की पूरी तैयारी भी की जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कई लेयर में अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की है। महिला आधार विभाग के मंत्रियों की कुंडली अलग, सिंधिया समर्थित मंत्रियों की कुंडली अलग से तैयार होगी। अपने क्षेत्र में लगातार जीत रहे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। इनके आधार पर कांग्रेस मंत्रियों की हकीकत उनकी अपनी सीटों पर जाकर बताएगी। कांग्रेस इस बार हर सीट के हिसाब से घोषणा पत्र लाने की तैयारी में है। उसी तरह एक खास नाम के साथ मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी घोषित किया जाएगा। कर्नाटक में करप्शन उजागर कर कांग्रेस ने बड़ी जंग जीत ली, लेकिन इसका खामियाजा ये हुआ कि बीजेपी सजग हो गई। कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के करप्शन के खिलाफ मोर्चा खोले। उससे पहले बीजेपी ने कमलनाथ को ही करप्शन नाथ कहना शुरू कर दिया है और 20 साल पहले के दिग्विजय सिंह के शासनकाल को याद करते हुए मिस्टर बंटाधार का राग अलापना फिर शुरू कर दिया है। बीजेपी को लगता है कि इस तरह वो जनता के मन में 20 साल पहले के मध्य प्रदेश की तस्वीर को ताजा कर सकेगी और कमलनाथ की 15 महीने की सरकार का हाल भी पब्लिक को याद दिला सकेगी। 20 साल पुरानी का हम तो कमलनाथ सरकार के 15 माह के भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, मैं प्रमाण गिना रहे हैं, जिसकी जांच चल रही वो गिना रहे हैं। हाँ, उनके जितने भी आज घोटाले उनका तो कमलनाथ जी प्रमाण तो दूर नाम भी नहीं ले पाए और विषय भी पहले कह दिया कि इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा। समझा जा सकता है कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अभी एक फर्जी चिट्ठी वायरल करी, मुकदमा दर्ज हो गया, खुद तो मरे मरे प्रियंका गांधी जी को भी फंसवा दिया, उन पर भी मुकदमा कायम हो गया। तो प्रमाण लाए, घोटाले के ये झूठे आरोप लगाने से या सिर्फ मुंह चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। हम तो मैं प्रमाण की बात कर रहे हैं, हम तो चुनौती दे रहे हैं सब चीजों। अब कांग्रेस ने भी करप्शन के मुद्दे पर एग्रेशन के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। ठेकेदारी में कमीशन का आरोप लगाकर कांग्रेस उसका ट्रेलर दिखा चुकी है। अब बारी हर मंत्री के करप्शन को उजागर करने की है। इसके लिए कांग्रेस हर मंत्री के खिलाफ भ्रष्ट पत्र जारी करने वाली है। इतने घोटाले गली गली में बिखरे पड़े हैं, पूरे मध्य प्रदेश को दलाली का अड्डा जिस सरकार ने बना दिया है। आज इस मध्य प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, नकली जो है ओएसडी मंत्रियों के, नकली जो है उनके बाबू, ये भी पकड़े इसी सरकार ने। वो भी घूम घूम कर दलाली कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये किसकी शय पर हो रहा है? नकली सिपाही कांस्टेबल पकड़े जा रहे हैं, जिन्हें वर्दी कहाँ से मिलती है, वो कलेक्शन कर रहे हैं टोल नाकों पर, परिवहन के नाकों पर, चौकियों पर। ये कौन सा भ्रष्टाचार? इस भ्रष्टाचार की तो गिनती नहीं है। ये तो सरकार के अंदर का भ्रष्टाचार है, जिसको अपन 50% कहते हैं या लोग कह रहे हैं चिल्ला के। जो जनता की जेब से निकाल के भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार की आप कल्पना करिए कितना है। बीजेपी सरकार के करप्शन को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की। इस रणनीति के तहत स्टेप 1 होगा प्रमुख और मलाईदार विभागों के मंत्रियों को घेरना, जिसमें जल संसाधन, पीएचई, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास और हॉर्टिकल्चर जैसे विभाग शामिल। इनके खिलाफ आरोप पत्र में 172 मामले अनियमितता के, 126 मामले कुशासन के और कुप्रबंधन से जुड़े 98 मामले शामिल हैं। स्टेप 2, सिंधिया समर्थित मंत्रियों को घेरने का स्पेशल प्लान।
उनके क्षेत्रों में खुद कांग्रेस नेता जाकर उनकी खामियां गिनवाएंगे। भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी भी साझा करेंगे। स्टेप 3, लगातार जीतते आ रहे मंत्रियों को घर में ही घेरने की तैयारी। उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर कांग्रेस उनके क्षेत्र में जाएगी, जनता के बीच उनके खिलाफ आरोप पत्र भी पेश करेगी। मंत्रियों के खिलाफ महालेखाकार और विभागों के प्रतिवेदन, विधानसभा में दिए उत्तर और बाकी जानकारी भी जनता के सामने रखी जाएगी। अब कांग्रेस को उम्मीद है कि भ्रष्ट पत्र के सहारे वो शिवराज सरकार के करप्शन को जनता तक पहुंचा सकेगी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को लग रहा है कि जैसे कर्नाटक में ये मुद्दा एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर के आया और कांग्रेस को वहाँ जीत मिली, तो मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा काम कर जाएगा, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है। इसीलिए आज उन्होंने वो भ्रष्टाचार घोटाले का पूरा डिटेल जारी किया और वो 50% सरकार के रूप में शिवराज को जो है वो विचारित करना चाह रहे हैं। किसी हद तक ये मुद्दा काम करेगा, लेकिन कर्नाटक और मध्य प्रदेश में काफ़ी फर्क है। मध्य प्रदेश में दूसरे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मज़ेदार बात यह है कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखेंगे तो 2023 की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर देश में सबसे भ्रष्ट राज्य राजस्थान है और मध्य प्रदेश का नंबर 10वां है दो देश के राज्यों के अंदर। तो उस हिसाब से ये मुद्दा कितना कारगर होगा अलग बात है, लेकिन हाँ, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसका कुछ ना कुछ असर चुनाव में होगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास वो मशीनरी है क्या, जैसे जितनी प्रचार मशीनरी बीजेपी के पास है, वो भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस अगर लोगों तक ही पहुंचा पाई तो उसका चुनाव में कुछ फायदा मिल सकता है उसको, निश्चित रूप से, ये बात जरूर है। लेकिन अब बीजेपी भी काउंटर कर रही है उसको, इसलिए ये मुद्दा चुनाव में नतीजे को कितना प्रभावित करेगा यह भी कहना मुश्किल है। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अगस्त से ही मंत्रियों के खिलाफ ये रणनीति एक्टिव करेगी। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को जीत मिलेगी? आपके पास 3 विकल्प हैं, पहला हां, दूसरा नहीं और तीसरा पता नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या ज्यादा सीटें जीतने के लिए कांग्रेस को टिकट वितरण की रणनीति बदलनी चाहिए। इसका जवाब में 60% लोगों ने कहा हां, 25% लोगों ने कहा नहीं और 15% लोग बोले पता नहीं। कर्नाटक फार्मूले को मध्य प्रदेश में एग्जीक्यूट करने का कांग्रेस ने नया तरीका निकाला है। वैसे करप्शन को इग्नोर करना भी आसान नहीं है। कर्नाटक तो इसकी मिसाल है ही। इसके पहले जहां जहां करप्शन हावी हुआ है, मतदाता ने अपना मत बदलने में देरी नहीं लगाई। करप्शन नाथ का जुमला उछाल रही बीजेपी की रणनीति के पीछे भी यही वजह है और अब भ्रष्ट पत्र के सारे मंत्रियों को घेरने में जुटी कांग्रेस को भी करप्शन से ही करिश्मे की उम्मीद दिखाई देती है। नमस्कार।